अगर आप अभी तक टारगेट विथ नीलेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विथ नीलेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में यह जो क्वेश्चन है 5 मार्क में, जी हाँ मेरे दोस्त, 5 मार्क में आता है जीवन परिचय से रिलेटेड। और उसमें जयशंकर प्रसाद जी का 100% आपका जीवन परिचय समझ जाओ कि आना ही आना है, ये निश्चित ही होता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो चलो इस वीडियो में मैं ये जयशंकर प्रसाद जी का अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से हैंड रिटन अच्छे से जीवन परिचय लिखा हुआ है। हालांकि आपको ये अधिक लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से आपने एक पेज का लिख दिया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। देखो ये क्योंकि दूर दूर लिखा गया है और ये पेज भी काफ़ी पतला है। जो आपको बोर्ड में मतलब मिलता है ना, वो चौड़ा एकदम होता है। तो उसमें मतलब ये इतना जो लिखा गया है ना, उसमें आधे में ही अट जाएगा, यानी इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। इनका जीवन परिचय आपको 5 मार्क में देखने को मिलेगा। 5 मार्क में कैसे, ये जीवन परिचय ऐसे लिखोगे तो इसका आपको 2 मार्क और 1 मार्क ये आपको, देखो ये आपको ये जो चार्ट टाइप का है ये बनाना पड़ेगा, यानी लेखक का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ देना पड़ेगा, या कवि का भी लिख रहे हैं तो कवि का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना पड़ेगा। इसका 1 मार्क मिलेगा। नहीं बनाते हो तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। और 2 मार्क इनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने को, अंत में जो लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है चलिए आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। बाकी वही कहूँगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से हम लोग लेखक का पहले संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। ऐसे ये बॉक्स टाइप का बनाकर आप लोग बना लोगे और इसमें आप लोग लिख दो कि जन्म सन यानी कब उनका एक तरह से जन्म हुआ था, या जन्म, उसके बाद जन्म लिख दोगे कि सन 1889 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद जन्म स्थान तो काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद इनके पिता का नाम तो देवी प्रसाद था। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर माता का नाम भी मालूम हो तो माता का भी नाम लिख सकते हो। और उसके बाद मृत्यु इनकी कब हुई थी तो 1937 ईस्वी में। ये एक लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गई। ऐसे ये बॉक्स टाइप का बनाकर ऐसे कर दोगे तो आपको पहले ही इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद इनका ऐसे जीवन परिचय लिखना है। कैसे लिखना है चलो देखते हैं। आप लिखोगे कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। देखो सिंपल भी यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ये आगे शब्द जोड़ दिए कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तो इतने से ही ये लाइन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई। और यही चीज़ें अच्छा मार्क दिलाने में ना काफ़ी हेल्पफुल होती हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। ठीक, चलो आगे देखो। अब इनके पिता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ओके, मैंने माता का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि आपके साथ बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पिता का नाम आपको हर लेखक या कवि के जीवन परिचय लिखते समय जरूरी होता है। अगर माता का नाम मालूम हो तो लिख दो, और नहीं मालूम है तो नहीं भी लिखते हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। जो स्वयं क्या थे भाई, एक साहित्य प्रेमी थे। तो भाई अगर साहित्य प्रेमी थे तो ऑब्वियसली है कि भाई प्रसाद जी को भी एक साहित्यिक वातावरण प्राप्त होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे किसी के पिता आर्मी में है तो उसके लड़के को भी आर्मी जैसा माहौल मिलेगा। देखते हो कि वो आर्मी की तरफ उसका झुकाव होता है। किसी का पिता नेता है तो उसका लड़का भी नेता बनता है, आपने देखा होगा ऐसे। तो इस तरह से यहाँ भी बात है कि उसके पिता साहित्य प्रेमी थे, उसके मीन्स जयशंकर प्रसाद जी के। तो ऑब्वियसली जयशंकर प्रसाद जी का भी झुकाव साहित्य की तरफ होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो एक साहित्य प्रेमी थे, इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक या साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। ऐसे आप लोग लिख दिए। इतना काफ़ी नॉर्मल है। एक ये 2 लाइन में अट जाएगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही या बचपन से ही साहित्य या साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। ऐसे लिख दोगे। उसके बाद देखो आगे क्या लिखोगे कि प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की। ठीक है, जिसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिए। क्लियर, आगे देखो। कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा
का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया, और बड़े भाई का नाम क्या था? शंभुनाथ। तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। ठीक, आगे देखो, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, इसलिए वे विद्यालय छोड़ दिए और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी तथा संस्कृत, ठीक है, अंग्रेजी तथा संस्कृत आदि विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया या आदि विषयों का अध्ययन किया, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, आगे देखो, जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, यानी जो इनके बड़े भाई थे शंभुनाथ, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई मात्र जब ये 17 वर्ष के थे। ठीक है, आगे देखो, आगे हमने क्या लिखा है इधर कि इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। असमय यानी एक तरह से समय से पहले ही। ठीक है, इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से, असामयिक मीन्स समय से पहले, ठीक है, मौतों से वे अंदर ही अंदर टूट गए और इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इतना लिख दोगे तो आपको इसका 2 मार्क, यानी इसका 2 मार्क आपको, आपने जो यहाँ से लिखा उधर तक, और इसका 1 मार्क यानी 3 मार्क मिल गया। और 2 मार्क कहाँ से मिलेगा? तो अंत में प्रश्न में बोलता है कि निम्नलिखित लेखकों में से 3 थे आपको लेखक का नाम दे देगा, उसमें से बोलेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपने जीवन परिचय ये लिख लिया जिस लेखक का आपको लिखना हो, और उसके बाद उसकी एक प्रमुख रचना, यहाँ अंत में एक लाइन छोड़कर एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए, जैसे यहाँ पे किया गया है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको पूरे का पूरे इस प्रश्न का 5 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आप लोग का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप लोगों ने देखा, मतलब काफ़ी नॉर्मल था, मैंने मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से लिखने की कोशिश की, ऊपर ऊपर एकदम। और इसका आप कहोगे कि भैया ये छोटा हो रहा है, कितने लोग ये भी कहेंगे कि छोटा हो रहा है, तो छोटा नहीं हो रहा है, मतलब ये ठीक है यार। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है आपका, मतलब कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक, तो बहुमुखी, एक बार मैं और दोहरा देता हूँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही या बचपन से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। यहाँ पे साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रसाद जी यानी वही जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिए। कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, इसलिए वे विद्यालय छोड़ दिए और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी तथा संस्कृत आदि विषयों का अध्ययन किया। जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा गया इधर कि इन्होंने 3 शादियां की। इन्होंने कितनी शादियां की? 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। क्लियर? इन सभी असामयिक मौतों से वे अंदर ही अंदर टूट गए और इस प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, ठीक है, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन यानी वही देहांत मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख दोगे। उसके बाद अंत में एक लाइन छोड़कर ध्रुव स्वामिनी या यहाँ कोई भी इनकी एक रचना लिख दो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कोई भी, और उसके बाद लिख दो कि जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। तो इसका आपको 2 मार्क, यानी कुल मिलाकर आपको 5 मार्क मिल जाएगा। तो ये रहा आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आशा करता हूँ कि वीडियो बनाते ही समय, ये वीडियो देखते ही समय आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा इनका जीवन परिचय। तो आप याद कर लेना, अगर अभी तक याद नहीं किए हो तो 5 मार्क आपका अभी से मान लो फिक्स हो जाएगा। ठीक, बाकी कहूँगा अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो आप जाओ गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप जो हम लोग का चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।